Hello, I'm Meenakshi. I will teach you Maths Mela. We are doing chapter number 13 Animal Jumps. Animal Jumps मतलब हम यहाँ पर फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल जंप लगाएंगे और हम उनकी फैक्टर्स देखेंगे. इससे उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर्स को सीखेंगे. मल्टीपल्स, ठीक है. फाइंड द हिडन नंबर्स. नंबर्स put in this box get multiplied by a number and come out. कोई इसके बॉक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं और ये जो नंबर हैं उससे मल्टीप्लाई हुए और बाहर आ गए. कैन यू गेस द मल्टीप्लायर? इफ़ यू सी द 4 नंबर कमिंग आउट, इसमें से मान लीजिए 4 नंबर बाहर आ रहा है. यहाँ पर एक तो हिडन हमें नंबर दिखाई दे रहा 4 है जो बाहर. इसके मल्टीप्लायर, ये सारे इसके मल्टीप्लायर हैं, मतलब इसके टेबल में सारे के सारे नंबर आते हैं. ठीक है. इज़ देयर मोर देन वन पॉसिबल मल्टीप्लायर? यस, हो सकता है, और भी हो सकते हैं. 6 हैं, जैसे 6 भी यहाँ पे निकला है. 6 6 36 है. 72 की टेबल में, इसकी टेबल में 6 7 जा. ठीक है. तो और भी हो सकते हैं. 12 भी हो सकता है. 12 है, इसमें हिडन में 12 भी दिखाई दे रहा है. तो 12 के भी टेबल में नंबर आते हैं. 12 भी होता है. इज़ देयर मोर देन वन? यस, एक से ज़्यादा है यहाँ पर. 12 3 जा, ठीक है, 36. वट नंबर्स माइट हैव बीन पुट इनसाइड द बॉक्स. और तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर क्या क्या रखे हुए थे, जो नंबर थे जो तो मतलब और इसके अलावा हो सकते हैं. 12 हो सकता है, 16 हो सकता है. 12 तो हमने अभी देखा, 12 16 है, 40 है और 60 जो मल्टीप्लायर हैं. ठीक है, जो इससे 4 से और 6 12 से जो डिवाइड हो रहे हैं, इस तरह के जो मल्टीप्लायर हैं वो ये इनमें से कोई भी हो सकता है. ठीक है. शेयर योर थॉट्स इन द क्लास. यू कैन आल्सो प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स के साथ. आप ये कोई गेम भी खेल सकते हो इस तरह से कि नंबर आप इसमें डालें और फिर उस जो भी नंबर डाले हुए हैं उसका मल्टीप्लायर बता दीजिए तो क्या नंबर का पता चल जाएगा. द मल्टीप्लायर्स 1 2 एंड 4, ये मल्टीप्लायर्स हैं. दैट यू फाउंड अबाउ आर फैक्टर्स. मतलब मल्टीप्लायर्स और फैक्टर्स एक ही चीज़ है. जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो उसी को हम फैक्टर बोलते हैं. ठीक है. ऑफ द नंबर्स दैट हैव कम आउट ऑफ द बॉक्स, यानी इनके मल्टीप्लायर बाहर आ रहे हैं ना, जो इनसे डिवाइड हो रहे हैं या इनके टेबल में आ रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं, वो हमारे. तो ये फैक्टर्स हुए ऑफ द नंबर्स दैट हैव कम आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज. और जो नंबर बाहर आ रहे हैं 28 36, यानी कि इनके ये जिनके ये मल्टीप्लायर हैं 1 2 4, इन फैक्ट दीज आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ ऑल दी नंबर्स. ठीक है. तो इनके कॉमन फैक्टर्स वो हुए जो जिनकी टेबल में सारे आएंगे. द नंबर 28 36 48 72 आर मल्टीपल्स. ठीक है. मल्टीपल्स क्या हुए? जो हमारे ये नंबर बाहर आ रहे हैं ये हमारे मल्टीपल्स हैं, और जिनसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनकी ये टेबल में हैं, वो हमारे मल्टीपल्स हैं या फिर फैक्टर्स हैं. ठीक है. अब आई समझ में? ओके, क्लियर. प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स गिव्स ए मल्टीपल. दो अगर या 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स के प्रोडक्ट हैं उसको हम मल्टीपल बोलेंगे. ए नंबर व्हेन अरेंज इन एनी अरे शोज द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. आर देयर अदर नंबर्स दैट आर फैक्टर्स ऑफ 15. ट्राई टू मेक एरेज फॉर द नंबर 15 के लिए. देखिए 15 को हम 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 में लिख सकते हैं. 3 और 5 क्या हैं? फैक्टर्स हैं 15 के, और 15 क्या है? मल्टीपल है. तो इसको हमने 3 रोज और कितने कॉलम बना दिए? 1 2 3 4 5 कॉलम. इसका मतलब है 3 इंटू 5. ठीक है. ये में अरेंजमेंट करी है. आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 5 इंटू 3. अब क्या करेंगे, जो है ना यहाँ तक का कॉलम हम 3 ले लेंगे और रोज जो हैं आगे 2 और बढ़ा देंगे 5, तो आपके वही आ जाएंगे 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15. ठीक है. अब आगे है लेट अस मेक एरेज फॉर द नंबर 12 के लिए. 12 के लिए आप 3 इंटू 4 2 इंटू 6 12 इंटू 1. ठीक है. आप ये बनाना सीखिए. आप जो एरेज हैं 3 इंटू 4 का इस तरह से बनेगा जिसमें कि इसकी 3 रोज ले ली 1 2 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम. इसका मतलब है ये 12 मल्टीपल है और फैक्टर्स हैं 3 और 4. ठीक है. इसको अरेंज किया है 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 को. कैसे किया है? 2 रोज
1 और 2, और इसके अंदर 6 और हमारे ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मतलब है 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, ये एरे है फॉर 12 का। अब 12 इंटू 1 में भी है, ये सारी अरेंजमेंट हैं 12 की, ठीक है। इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये 3 2 6 और ये जो हैं ये आपके फैक्टर्स हैं 12 के। 12 इज मल्टीपल। 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ईच ऑफ ए नंबर कैन डिवाइड 12 कंप्लीटली। जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं ना वो हमारे आपके फैक्टर्स होते हैं। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। 12 जो है मल्टीपल है इन नंबर्स का। डू यू सी वाई 12 इज मल्टीपल? क्यों है इसका मल्टीपल? क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं 12 को डिवाइड करते हैं, है ना। तो 2 इंटू 6 12 है, 12 इंटू 1 12 है, 3 इंटू 4 12 है, यानी हर एक कोई भी इनमें से एक उठा लो और वो उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाता है, यानी कि उनकी टेबल में 12 है ही है इन सब की टेबल में। तो इन 12 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल दिस नंबर एंड दीज आर फैक्टर्स। लेट अस डू मेक द डिफरेंट एरेज। जैसे हमने यहाँ नीचे एरे बनानी सीखी थी, ऐसे ही हम आगे एरे बनाएंगे। जैसे अभी 10 का इन्होंने दे रखा है, 10 का बनाना है हमारे पास। इसके फैक्टर्स बनाओ पहले तो। एक तो 2 इंटू 5 है, ठीक है। 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप और भी बना सकते हैं। अब 2 इंटू 5 को अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? उसकी हम 2 रो लेंगे और कॉलम ज़्यादा लेंगे। कॉलम ऐसे वाले होंगे जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 2 इंटू 5। 5 इंटू 2 लेना है तो आपकी 1 2, आप इस तरह से चेंज कर दीजिए। इसकी कॉलम 2 ही लेंगे, 4 5 6, 5 एक में आने चाहिए, 1 2 3 4, ये क्या हो गया आपका 5 इंटू 2, ठीक है। आपको ऐसे एरेज बनानी है। ये अरेंजमेंट है 10 को मल्टीपल को इन फैक्टर्स में कैसे अरेंज किया है। आगे ऐसे ही देखिए 14 का। 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 भी है, और इसके अलावा 1 इंटू 14 तो हर एक में है ही है, 1 तो हर एक का ही फैक्टर होता है। तो इनको ऐसे ही अरेंज करिए 2 इंटू 7 में, 14 में। इसी 13 एक आपका ओड नंबर है, ठीक है। पता है ना आपको ओड नंबर क्या होता है। और इसके कोई फैक्टर्स, ओड नंबर के फैक्टर्स ज़्यादा नहीं होते। 13 का तो सिर्फ 1 इंटू 13 ही होगा। इसको अरेंज करिए जैसे यहाँ 12 का किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका 1 इंटू 13 हो गया। इसकी एक अरेंजमेंट एक ही है। और भी आपके एक आधा ऐसा डिजिट हो सकता है। 37 का भी कोई मल्टीपल नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, तो आप इसको भी 37 इंटू 1 तो कर ही सकते हैं अरेंजमेंट। और आपके जैसे और भी हैं उनके 2 3 जितनी भी अरेंजमेंट हैं आप वो करिए और यहाँ पर अपनी नोटबुक में बनाइए। नेक्स्ट है एनिमल जंप्स। ए रैबिट टेक्स ए जंप ऑफ 4 ईच टाइम। मतलब एक स्केल है, इसके 4 स्टेप्स वो एक बार ही जंप कर देता है रैबिट, सीधा 4th पे आता है। ए फ्रॉग टेक्स ए जंप ऑफ 3 ईच टाइम। और फ्रॉग जो है 3rd पे पहली बार एक जंप है, फिर 6 पे पहुंचेगा, यानी 3 की टेबल, फिर 9 पे पहुंचेगा, ठीक है। उसके हिसाब अकॉर्डिंग वो जंप लगाएगा फ्रॉग, ठीक है। और यूज द नंबर लाइन टू फिगर आउट द नंबर्स दे विल बोथ टच। जहाँ पर ये टच करेंगे ऐसा कौन सा होगा, यानी इनका दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, वो यहाँ पर 12 आ रहा है, ठीक है। आप इस नंबर लाइन को और आगे बढ़ा के देख सकते हैं, और भी कुछ और भी नंबर आते होंगे, लेकिन पहला जो है फर्स्ट जो इनका मल्टीपल है वो 12 है। और इफ द रैबिट एंड द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम 0 द नंबर्स बोथ ऑफ देम विल टच आर कॉल्ड, उसको कॉमन मल्टीपल बोलेंगे, ठीक है। 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल है 12। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 24 48, क्योंकि इनको डिवाइड करके देख सकते हैं आप, ये डिवाइड होते हैं तो ये मल्टीपल हैं, ठीक है। 2 3 और 4 से दोनों से। और आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे ही, 12 के बाद 13 14 15, और आपको 3 3 का जंप पे फ्रॉग और 4 4 के जंप पे रैबिट लगाते जाइए, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। 12 is the first common multiple of 3 and 4. What are the some other common multiples जो हैं
ऑफ 3 and 4 आगे आप इसको बना के देखिए और कुछ मैंने बताए हैं. यू कैन कंटिन्यू द नंबर लाइन और टेक हेल्प फ्रॉम द टेबल्स, टाइम टेबल्स ऑफ 3 and 4. ठीक है, इनकी टेबल भी लिख के आप सोच सकते हैं, इनमें जो भी दोनों में कॉमन है इनकी टेबल में वही आपका कॉमन मल्टीपल है. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4? डिस्कस इन द क्लास. अब क्या इनके कॉमन मल्टीपल में आपने क्या देखा, क्या चीज़ देखी है? दोनों से डिवाइड, दोनों उसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. ए स्पाइडर टेक्स जंप ऑफ 3 एवरी टाइम. अब अगले में क्वेश्चन में कह रहा है स्पाइडर है एक, वो 3 बार जंप करती है 3 की टेबल की तरह, 6, 9 ऐसे. और ग्रास ऊपर है दूसरा, टेक से जंप 6. अब ये 6 कर रहा है जंप, पहली जंप 6 पर आ रही है, तो पहला ही कॉमन मल्टीपल इनका आ गया 6. ठीक है. यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल. इससे आगे बताइए क्या होगा. ये तो सीधा जाके 12 पे जाएगा. 6 का है ना ग्रास हॉपर का, और जो स्पाइडर है उसकी कितनी जंप हो जाएंगे, 1 2 3 4, 5th जंप पे फिर वो 12 पे पहुंचेगी. यानी सेकंड ये है. फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 6 है, सेकंड 12 है. आगे और बढ़ जाएंगे 18 और 24 और भी आ जाएंगे. ठीक है, और इसमें लाइन बनाइए और आप निकालिए और क्या क्या है. 6 and 12 आर 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6. You can continue the pattern to find more common multiples. What do you notice about the common multiples of 3 and 6? क्या देखा है आपने? 3 और 6 का मतलब क्या है? यानी कि इनके जो कॉमन मल्टीपल का, एक तो दोनों का ही 6 है और 12 है. इनमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है दोनों में, 6 भी कॉमन है. तो यही इनका मतलब समझाने की कोशिश करें. ठीक है. लेट अस राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स. इनके मल्टीपल्स बताने हैं आपने, जो भी इनके टेबल में आते हैं वो इन दोनों के अलग अलग मल्टीपल हैं, और जो कॉमन हैं दोनों में वो आपके कॉमन मल्टीपल्स हैं. मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, ये 12 4 का टेबल है ना. 6, 12, 18 ये 6 का टेबल है. 12 और 24 देखिए, 12 इसका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है और 24 भी आ रहा है दोनों में. ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा. 12, 18 तो इसमें भी आ रहा है. ठीक है, 24 आ रहा है नेक्स्ट. तो अब इस तरह से और भी 36 भी आ रहा है दोनों में. ठीक है, 36 आएगा, 48 आएगा, और जी 60 भी आ रहा है, 72 भी आ रहा है. आप आगे करेंगे तो इसमें कॉम आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, लेट अस डू. ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं. फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. अच्छा, ये क्वेश्चन आप करिए, आपका होमवर्क है. इनमें इनके कॉमन मल्टीपल्स ऐसे ही नंबर लाइन लगाएंगे 2 और 3. एक यानी यूँ लगा लीजिए, एक लगाता है जंप, कोई भी आप रैबिट है, स्पाइडर, कुछ भी मान लीजिए, सेकंड 2 के डिफरेंस में, कोई दूसरा लगाता है 3 में. तो इनके कॉमन मल्टीपल कौन से होंगे आप लिखिए अपनी नोटबुक में. इन सब का आपने खुद मल्टीपल निकालने हैं, कॉमन मल्टीपल. ठीक है, 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. नंबर लाइन से करो या टेबल से करो, ये क्वेश्चन आपने करना है. कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना. ठीक है, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे सेकंड क्वेश्चन से. आज के लिए इतना ही रखते हैं. मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.